पति मिले। आज इस प्रकार से कह करके और देवी सती क्या करती हैं, यज्ञ कुंड में कूद करके और अपने प्राणों को छोड़ देती हैं देवी सती। जब देवी सती ने यज्ञ में कूद करके अपने प्राणों को छोड़ दिया और तो त्राहिमाम हाहाकार मच गया। जब हाहाकार मच गया सभी देवी देवता घबराने लगे, कहने लगे ये क्या हो गया। देवी सती ने अपने शरीर को जला दिया यज्ञ कुंड में कूद करके। उसी समय एक गढ़ दौड़ करके गया, कहने लगा है भोले बाबा हमारी जो माता देवी सती है वो अभी संसार में नहीं रही। उसी समय भगवान शंकर को क्रोध आया। भगवान शंकर ने अपनी जटा उखाड़ी, जैसे जटा उखाड़ करके जैसे जमीन पर पटका है, उस समय जटा में से एक वीरभद्र नाम का गढ़ उत्पन्न हो जाता है। जब वीरभद्र नाम का गढ़ उत्पन्न हुआ तो शिव जी ने कहा जाओ जो दक्ष है दक्ष के यज्ञ को तहस नहस कर दीजिए। आज वीरभद्र चल करके गया दक्ष के यज्ञ में, तो वीरभद्र ने क्या किया, चल करके जो राजा दक्ष था, राजा दक्ष के शीश को काट करके और यज्ञ कुंड में झोंक देता है। और तो हाहाकार मच गया। वीरभद्र ने दक्ष की यज्ञ को तहस नहस कर दिया। सभी देवी देवता घबराने लगे, त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे। इधर जब देवी सती ने अपने यज्ञ कुंड में प्राणों को छोड़ा था तो राजा हिमाचल के घर कन्या के रूप में जन्म लिया है। चल करके आए प्रभु। भगवान शंकर ने देखा देवी सती का जो शरीर है वो जल गया है। देवी सती के वो शरीर को उठा करके आज भोले बाबा चलते थे, कहने लगे देवी सती, हे देवी सती तुम मुझे छोड़ करके कहाँ गई देवी सती। मैंने तुम्हें बार बार समझाया था देवी सती, लेकिन तुम एक भी बात नहीं मानी। हे देवी सती लौट करके आओ ना देवी सती। आज पागलों की बात ही देवी सती के उस शरीर को, जले हुए शरीर को लेकर के भोले बाबा जी चल देते हैं। पागलों की बातें अपनी सुध बुध भूल गए। देवी सती कहने लगे तुम लौट करके नहीं आओगी तो पूरे ब्रह्मांड को तहस नहस कर दूंगा। देवी सती लौट करके आ जाओ देवी सती। जब बार बार भोले बाबा अपनी सुध बुध भूल गए तो सभी देवी देवता घबराने लगे, कहने लगे यदि भोले बाबा इसी प्रकार से रुदन करते रहे तो सृष्टि का जो संचालन है वो बिगड़ जाएगा। ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से कहा प्रभु, भगवान विष्णु से कहा प्रभु कुछ रक्षा कीजिए, कोई सहायता कीजिए। उसी समय भगवान विष्णु ने क्या किया, अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, देवी सती का जो शरीर है उसे 9 भागों में बांट दिया। क्या किया, सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर के 9 भाग कर दिए। जब 9 भाग किए तो आज जिस जिस जगह पर जो 9 कन्या थी वो देवी सती के शरीर से ही उत्पन्न हुई, जो 9 देवी हैं। देवता दौड़ करके गए, कहने लगे भोले बाबा राजा दक्ष को क्षमा कर दीजिए। ये राजा दक्ष अज्ञान है, नादान है, इसके अंदर अहम भरा हुआ था। तुम राजा दक्ष के यज्ञ को पूर्ण कराइए। लेकिन भोले बाबा तो बहुत बोले, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उसी समय जब भगवान शंकर जब राजा दक्ष के यज्ञ को कराने के लिए तैयार हुए तो क्या देखा, जो यजमान है यजमान का शीश नहीं है। जब शीश नहीं है तो यज्ञ भी पूर्ण नहीं होगा। तो भोले बाबा ने कहा जाओ, जो भी रास्ते में जो माँ अपनी संतान को पीठ दे करके बैठी हो उसी माँ की संतान के शीश को काट करके लाइए।
जब चल कर के गए तो एक जो बकरी थी अपनी संतान को, अपने उस बकरे को पीठ दे करके बैठी थी। तो आज क्या करते हैं, जो बकरा था, बकरे के शीश को काट करके लाए और राजा दक्ष के सर पर लगाते हैं। क्योंकि बकरे का सिर क्यों लगाया था? राजा दक्ष के अंदर मैं बैठा हुआ था। क्या बैठा था? मैं, मेरे सिवा कोई नहीं है, मैं हूं, मेरे आगे कोई नहीं। जिसके अंदर मैं आ गया तो समझो उसका पतन की ओर वो जा रहा है। और तो विधि विधान के साथ में राजा दक्ष की यज्ञ को पूर्ण कराया गया है और भोले बाबा जी को यज्ञ में भाग दिया गया है। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। लेके चलते हैं गोविंद की साना।